बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य उज्जैन की गद्दी पर विराजमान थे। उनकी वीरता, न्यायप्रियता और सत्य के प्रति निष्ठा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। हर कोई मानता था कि विक्रमादित्य जैसा निडर और धर्मप्रिय राजा कोई दूसरा नहीं। लेकिन भाग्य ने उन्हें एक बार फिर परीक्षा में डालने का निश्चय किया। बेताल की चुनौती। एक रात श्मशान घाट में जाकर राजा विक्रमादित्य उस प्रेत बेताल को अपने कंधे पर उठा रहे थे। बेताल ने हमेशा की तरह शर्त रखी, राजन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। यदि तुम चुपचाप सुनोगे और उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे कंधे पर शांत रहूंगा। परंतु यदि तुम्हें उत्तर पता हुआ और तुम मौन रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। और यदि तुमने उत्तर दे दिया तो मैं उड़कर अपने वृक्ष पर लौट जाऊंगा। विक्रम सहमत हो गए। बेताल ने अपनी रहस्यमय आवाज में कहानी शुरू की। कथा 3 राजकुमार और ताज। विदर्भ राज्य का राजा वृद्ध और अस्वस्थ हो गया। उसके 3 पुत्र थे, अश्वपति, धर्मसेन और यशोधन। तीनों ही बलवान, वीर और बुद्धिमान थे। लेकिन प्रश्न यह था कि सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन बने। राजा ने मंत्रियों से विचार किया। मंत्रियों ने कहा, महाराज, तीनों राजकुमार योग्य हैं। इनमें भेद करना कठिन है। सबसे उचित यही होगा कि कोई परीक्षा ली जाए। राजा ने तीनों पुत्रों को बुलाकर कहा, तुम तीनों को एक एक वर्ष का समय दिया जाता है। जो इस अवधि में सबसे बड़ा कार्य सिद्ध करके लाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। तीनों की यात्राएं। 1. अश्वपति। अश्वपति युद्ध कौशल में निपुण था। उसने निश्चय किया कि वह अपने शौर्य से पिता को प्रभावित करेगा। वह पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर आया और जीत हासिल की। वहां से उसने बहुत सा धन और हाथी घोड़े लाकर प्रस्तुत किए। 2. धर्मसेन। धर्मसेन धार्मिक और करुणामय था। उसने 1 वर्ष तीर्थों की यात्रा में बिताया। वह जहां भी गया धर्म कार्य किए, अन्नदान, गौदान और गरीबों की सहायता। लौटकर वह बोला, पिताजी, राज्य चलाने के लिए धर्म सबसे आवश्यक है और मैंने यही मार्ग चुना है। 3. यशोधन। यशोधन सबसे छोटा था। उसमें बुद्धि और विवेक अधिक था। उसने सोचा, राज्य केवल शौर्य या धर्म से नहीं चलता, बल्कि न्याय और प्रजाहित सबसे बड़ा कार्य है। वह भेष बदलकर राज्य के गांव-गांव घूमने लगा। उसने प्रजाजनों की कठिनाइयां जानी। उसने सीखा कि प्रजा किस बात से सुखी और किस बात से दुखी होती है। फिर वह राज्य में आकर ऐसी नीतियां बनाकर आया जिनसे कर का बोझ कम हो, व्यापार बढ़े और सबको न्याय मिले। पिता की उलझन। जब तीनों राजकुमार लौटे राजा बहुत उलझन में पड़ गया। अश्वपति ने वीरता दिखाई। धर्मसेन ने धर्म और दान किया। यशोधन ने प्रजाजन की पीड़ा समझकर उपाय सुझाए। राजा सोचने लगा, आखिर इनमें से सच्चा उत्तराधिकारी कौन है। बेताल का प्रश्न। बेताल ने कहानी समाप्त कर राजा विक्रम से कहा, राजन, अब तुम बताओ, तीनों में से कौन राजगद्दी का असली उत्तराधिकारी है। यदि जानते हुए भी उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रम का उत्तर। राजा विक्रमादित्य बोले, अश्वपति ने केवल अपनी वीरता सिद्ध की, लेकिन राज्य केवल युद्ध से नहीं चलता। धर्मसेन ने धर्म का पालन किया, परंतु राज्य चलाने में धर्म के साथ व्यवहारिक बुद्धि भी चाहिए। यशोधन ने सबसे पहले प्रजा की पीड़ा को समझा और उनके कल्याण के उपाय किए। असली राजा वही होता है जो प्रजा का सुख दुख जानकर न्यायपूर्वक शासन करे। इसलिए यशोधन ही सच्चा उत्तराधिकारी है। बेताल की हंसी। बेताल जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, परंतु वचन दिया था
कि यदि उत्तर दोगे तो मैं वापस अपने पेड़ पर लौट जाऊंगा। इतना कहकर वह झट से उड़कर फिर पीपल के वृक्ष पर लटक गया। विक्रमादित्य तलवार कसकर मुस्कराए और दोबारा बेताल को उतारने चल पड़े। कहानी से सीख। असली शासक वही है जो प्रजा के सुख दुख को समझे। वीरता और धर्म महत्वपूर्ण हैं, परंतु न्याय और प्रजाहित सबसे ऊपर है। बुद्धिमत्ता और विवेक ही किसी को महान राजा बनाते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।